वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। वालेकुम अस्सलाम। वीडियो ऑन करो, सब लोग वीडियो ऑन करो। Today we are going to start with the lesson number 4, current, electricity and magnetic field। इसमें मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो कैसा इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है फिगर वो सब बताई थी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताई थी मैंने आप लोगों को। एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। के एटम का रिलेशन जो है वो तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। एटम के सेंटर में जो है वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और उसके बाजू में जो है ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये जो लाइनें हैं इसको ऑर्बिट बोला जाता है। और ये न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। उसमें मैंने आपको करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हमारा हो चुका था लास्ट टाइम। आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यहाँ दो फिगर दिए हुए हैं, ये दोनों फिगर को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर की फिगर का बल्ब जो है वो जल नहीं रहा है और नीचे की फिगर का बल्ब जो है वो जल रहा है। कोई बता सकता है उसका कारण क्या है? कोई बता सकता है उसका कारण क्या है कि ऊपर के इसमें बल्ब जल रहा है, नीचे के इसमें बल्ब, ऊपर के इसमें नहीं जल रहा है, नीचे में जल रहा है। ऊपर और नीचे की फिगर में क्या चीज का फर्क है? दोनों फिगर में क्या चीज का फर्क है? ध्यान से देखो और बताओ जल्दी। बताओ तरन्नुम बताओ। मिस इसका स्विच ऊपर से बंद है और नीचे का चालू, और यहाँ पे है ना माइनस भी है, माइनस प्लस की निशानी है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वो जो माइनस प्लस की निशानी दिखाई दे रही है वो क्या चीज जताता है? माइनस प्लस यानी वो है बैटरी। क्या है वो? बैटरी। ये जो है ये सर्किट डायग्राम है। तो ऊपर के सर्किट में आप लोगों को कहीं पे भी बैटरी दिखाई दे रही है क्या? नो मिस। नो, यानी उस बल्ब को जलाने के लिए सिर्फ तार हम लोग जोड़ के रखेंगे तो बल्ब जुड़ेगा क्या? वो नो मिस। क्या नहीं होगा। तो उसको ग्लो करने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? क्या चीज की जरूरत है? बैटरी की। तो यहाँ पे ये जो माइनस प्लस लिखा हुआ है वहां पे पेंसिल से लिखो बैटरी। क्या ये बैटरी है? यहाँ लिखो बैटरी। तो अगर बैटरी जुड़ी हुई रहेगी तो ही बल्ब जो है वो जलेगा, अगर बैटरी नहीं रहेगी तो बल्ब नहीं जलेगा। क्योंकि बैटरी उसको क्या करता है, क्या देता है? बैटरी क्या देती है उसको? इलेक्ट्रिक करंट देती है। अब हम लोग यहाँ पर एक देखेंगे, आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बैटरी कैसे इलेक्ट्रिक करंट देती है। देखो डिफरेंट टाइप की बैटरीज है यहाँ पर, अलग अलग टाइप की ये सारी बैटरीज आपने देखी होगी, छोटी बड़ी। ये ड्राई सेल है हमारा, ड्राई सेल जो हम लोग हर चीज में डालते हैं। सब लोगों को दिखाई दे रहा है ना वीडियो? वीडियो दिख रहा है? नो मिस। एक मिनट, एक मिनट। स्क्रीन शेयर सेकंड कैमरा में। अच्छा, इसका स्क्रीन शेयर स्टार्टिंग से करंट ले हो रहा है।
ठीक है, अभी आप लोगों को वीडियो दिखाई देगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज है। यस ये सारी बैटरीज आप लोगों ने देखी होगी। ये हमारा ड्राई सेल है। हम लोग जो सेल इस्तेमाल करते हैं वो सेल है। ये किसी भी चीज में डालते हैं ना, गाड़ी में, घड़ी में, ये सारा इसमें लगाने वाला सेल है। इसमें प्लस यहाँ पे और यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से, देखो ये यहाँ पर देखो, ये एक एनोड है। एनोड यानी निगेटिव इसका काम करता है। और ये कैथोड है, कार्बन रॉड होता है ये कैथोड का। बीच में जो प्लस की साइन ऊपर लगी हुई होती है वो इसकी वजह से लगी होती है। और नीचे माइनस की साइन लगी हुई होती है, क्योंकि ये बैटरी का साइड का जो ये पतरा टाइप होता है ना, बैटरी किसी ने खोल के देखी होगी तो उसको पता होगा। तो ये साइड का जो पतरा यहाँ से अटैच होता है, इसलिए इसको जो है वो माइनस साइन है। हाँ तो इस तरह से देखोगे आप, ये जो माइनस साइन का जो है ये जिंक का होता है, और बीच में जो होता है वो कार्बन का होता है, वो प्लस साइन होती है। कार्बन का जो है वो प्लस साइन का होता है। बीच में जो यहाँ पर येलो कलर का ये मसाला टाइप, आपको पता है बैटरी के अंदर मसाला होता है, वो मसाला जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड का होता है, ठीक है। यस मिस। अभी आप लोग यहाँ पे देखते रहेंगे कि पूरे बैटरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब ऊपर जो है ये कैथोड है और नीचे जो है वो एनोड है। जैसे कि आप लोगों ने देखे, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देखो नाच रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर जाने के लिए देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वहाँ पे बीच में अमोनिया का था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको परमिशन नहीं देता है वहां से वहां जाने की। तो बैटरी का जो ये नीचे का हिस्सा है माइनस वाला, और ये ऊपर का हिस्सा जो है वो प्लस वाला, वहां तक जो है वो ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं। तो ये हमने जो तार लगाई थी ना, तार यहाँ पे बल्ब जला देता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ से एनोड से, निगेटिव से यस मिस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बल्ब को जला रहे हैं, और यहाँ से ऊपर से ये कैथोड में आ रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त तक चलते रहते हैं जब तक के बैटरी चलते रहती है, और फिर एक दिन बैटरी खत्म हो जाती है, आप लोगों को पता है ना। तो ये अभी यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो बैटरी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो फिर हम लोग दूसरा सेल डालते हैं ना, दूसरा सेल डालते हैं, और दूसरा सेल डालते हैं हमारा जो काम रहता है वो सेल का काम हम शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो सेल जो है वो काम करता है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और बैटरी क्यों खत्म होती है। अब ये आप लोगों के दिमाग में अच्छे तरीके से आ गया होगा। आ गया सबके दिमाग में? यस मिस। नाउ यहाँ पर आपका लेसन देखेंगे, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो अभी हमने डिस्कस किए। टेक कनेक्टिंग कॉपर वायर एंड कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर नंबर 4.1। सिर्फ तार लगाएंगे आप लोग बल्ब को, तो नो करंट इज सीन फ्लोइंग इन द बल्ब। इसके अंदर करंट जा नहीं रहा है। नाउ करंट इन द सेम सर्किट 1.5 वोल्ट ड्राई सेल, ये 1.5 का ड्राई सेल अवेलेबल इन द मार्केट एज शोन इन फिगर नंबर 4.1b. Now it will be realized from glowing of bulb that a current is flowing in the circuit. Electrons in the wire flow due to the potential difference between the two ends of the dry cell. These flow from the negative terminal of the cell to the positive terminal of the cell. Conventional current flow in the opposite direction and is shown in the figure by the sign of an arrow. ये arrow आ रहा है, यहाँ से arrow जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है। यस मिस। We will learn about an electrical circuit later in this chapter. अभी हम लोगों ने देखा भी वीडियो में कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, है ना। यस Figure मिस। 4.1a, there is no current as shown. There is no potential difference in the absence of any cell. यहाँ पे सेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे potential difference नहीं होता है. Current start flowing in the circuit as soon as the potential difference is applied. The unit of potential difference in SI unit is volt. इसको underline करेंगे.
The unit of potential difference in SI system is volt. ठीक है, वो क्या है, उसका यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्ट है. We will learn about in this next standard. इसके बारे में हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. Now see page number 24. Page number 24, we can measure water flow emerging from a pipe. We can find it from the amount of water liters coming out in the specific time period. How then is electric current measured? यानी हमेशा पानी जो है वो ज्यादा से कम की तरफ आता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी बहता है. We have seen that electric current is produced due to the flow. नोट करता. So we have seen that electric current is produced due to the flow of charged particle. Electrical charge flowing through a wire in 1 second can be called unit current. तो उसके अंदर से जो जाएगा वो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट करंट. तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे. Yes, miss. Electric charge flowing through a wire in 1 second can be called unit current. The SI unit of electric current is coulomb per second or ampere. Coulomb per second or ampere. 1 ampere, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 coulomb per second. ये C यानी coulomb और S यानी second. Electric current is a scalar quantity. यानी हम लोग उसको नाप सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है. नाउ इलेक्ट्रिक सेल, अ सोर्स इज रिक्वायर्ड. अभी हम लोगों ने देखे इलेक्ट्रिक सेल, ये ड्राई सेल, यहाँ पे आपके जो पिक्चर दिखा रहा है वो हम लोगों ने अभी वीडियो में देखा है ना, वीडियो देखा ना. So a source is required to produce uniform flow of charge in a circuit. Such a general device is an electric cell. Various type of cell are available today. These are used in range of machines from wristwatch to submarines. यानी हमारी हाथ की घड़ी में भी सेल लगता है, छोटा सा बटन सेल उसको बोला जाता है, मालूम है ना. हाथ में घड़ी में हम लोग सेल डालते हैं ना, जो छोटा सा बटन के जैसा रहता है उसको बटन सेल बोलते हैं. और वहां से लेके बड़ी बड़ी सबमरीन भी सेल के ऊपर चलती है, उसमें बहुत बड़े बड़े सेल लगते हैं, जनरेटर लगते हैं. Out of this, you must be aware of solar cell. उसके बाद में आपको सोलार सेल भी मालूम है. सोलार, इसके ऊपर कैलकुलेटर चलता है ना, धूप के ऊपर कैलकुलेटर वगैरह चलता है ना, सोलार जो सूरज की रोशनी पे चलता है. The main function of various electric cell is to maintain a constant potential difference between its two terminals. दो टर्मिनल्स हमने देखे अभी, नेगेटिव और पॉजिटिव. वहां से बार बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जा रहे थे ना, इसमें से इसमें जा रहे थे, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना. तो ये दोनों को जोड़ने का काम जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के यहाँ से वहां जाने से होता है. The electric cell work on the electric charges to maintain a constant potential difference about which you will learn later. Let us learn about the electric cell that are currently in use. ड्राई सेल. अब ड्राई सेल हम लोगों ने देखा कि कैसा बना होता है ड्राई सेल. द ड्राई सेल आर, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है. हाँ, ये फिगर आपको याद करनी है, एग्जाम में आ सकती है, इसलिए यहाँ पे स्टार बना के रखेंगे. ये फिगर एग्जाम में आ सकती है इसके नाम के साथ, विथ लेबल. ड्रॉ द फिगर एंड लेबल इट, ऐसा आएगा क्वेश्चन. तो ये आपको सब नाम मालूम होना चाहिए क्या चीज क्या है वो. Dry cell are used in our radio sets, wall clocks, and torches. These are available in 3 to 4 sizes.
The construction of dry cell is as shown in figure 4.2. हमने अभी देखे ड्राई सेल्स कितने अलग अलग टाइप के ड्राई सेल्स थे, देखे ना. हाँ Take a lead dry cell and remove its outer covering. Inside you will find a whitish metal layer. किसी के पास में है अभी सेल है, पुराना सेल है किसी के पास वहां पर है नहीं? हाँ, देखो ये इस तरह का सेल होता है ना, तो ये सेल जो होता है ड्राई सेल, इसको ड्राई सेल बोलते हैं. एवरेडी वगैरह का आता है ना ये, तो इस तरह का जो होता है इसको बोलते हैं ड्राई सेल. अब ये ड्राई सेल जो है इसको अगर आप ओपन करके देखोगे, अब ये नया है इसलिए हम लोग ओपन नहीं कर सकते. नया अगर पुराना अगर होगा उसको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो ये यहाँ से जो पतरा अगर फाड़ोगे ना आप यहाँ से, तो ये पूरा व्हाइटिश पतरा जो है आपको दिखाई देगा व्हाइट कलर का. दिस इज द जिंक मेटल लेयर. ये क्या होता है? जिंक मेटल लेयर है. दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. ये पूरा क्या है? नेगेटिव टर्मिनल. अभी हम लोगों ने देखे बाहर की कवरिंग जो है वो यहाँ पे आती है और यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव टर्मिनल है उसका यहाँ, क्योंकि ये बाहर की बॉडी से जुड़ा हुआ होता है. और ये वाला जो बीच का जो है यहाँ पर ये पॉइंट, ये क्या है? कार्बन रॉड होता है. दिखाई दे रहा है सबको? कार्बन रॉड अभी हम लोगों ने उसमें भी देखे, वीडियो में भी देखे, ये कार्बन रॉड है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है. ठीक है, तो negative terminal of the cell. Now carefully break open this layer. This is another layer inside. An electrolyte is filled between these two layer. और ये दो लेयर के बीच में जो ये इतना मोटा मोटा दिख रहा है ना, ये मोटा मोटा, तो इसके अंदर क्या है? मसाला भरा हुआ है. तो ये मसाला है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट होता है. The electrolyte contains negatively charged and positively charged ion. Electrolyte के अंदर negatively और positively charged ion होते हैं. These are the carriers of electricity. The electrolyte is a wet pulp of zinc chloride. Electrolyte किसका बना हुआ होता है? Wet pulp of zinc chloride and ammonium chloride. जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का ये जो बीच का मसाला होता है वो बना हुआ होता है. There is a graphite rod at the center of the cell. Graphite rod at the center of the cell. This is positive terminal of the cell. A paste of magnesium dioxide is filled outside the rod because of the chemical reaction of all these chemicals. Electrical charges is produced on the two terminals, graphite rod and zinc layer, and an electric current flows in the circuit. इस तरह से ये जिंक जो है यहाँ पे आके टच होता है और यहाँ पे जो ये बीच में जो है वो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मसाला भरा हुआ होता है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे बाजू में होता है. तो ये सब का जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो इसमें से दौड़ना शुरू हो जाते हैं. ड्यू टू द वेट पल्प यूज्ड इन दिस सेल, द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस वेरी स्लोली. Hence, the large electric current cannot be obtained from this. अगर गीला गीला रहेगा तो जल्दी से केमिकल रिएक्शन नहीं होता और जल्दी हमको करंट नहीं मिलता. Compared to the electric cell using liquid, the shelf life of dry cell is longer. इसीलिए जो ड्राई सेल होता है उसकी लाइफ जो होती है वो लॉन्गर होती है, ज्यादा देर तक चलता है. ये वाला 1:1 इसके, ये वेट है, इसमें लिक्विड होता है वेट, इसको ज्यादा देर नहीं चलता है, ये जल्दी खत्म हो जाता है. ड्राई सेल्स आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज. ये बहुत आसान है इस्तेमाल करने के लिए. हम लोग इसको किधर भी लेके जा सकते हैं उठाकर, इतना छोटा सा हमारे बैग के पर्स में भी डाल के लेके जा सकते हैं, है ना. तो इट इज वेरी convenient to use as these can be held in any direction with respect to ground and can be used in mobile instrument. मोबाइल इंस्ट्रूमेंट कहने ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. जैसे कि हमारे बाल को सुखाने वाला अगर ड्रायर है
है ना। ड्रायर मैंने बैग के अंदर डाल के ली और ये सेल मैंने बैग के अंदर डाल के ली, तो मैं जिधर भी जाऊंगी वहां पे अगर स्विच बोर्ड है, अगर नहीं है, जरूरी नहीं है स्विच बोर्ड का, उसमें हमको स्विच ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, फौरन हम क्या कर सकते हैं, ये बैटरी उसमें डाल के उसको हम चला सकते हैं, है ना। बच्चों का कोई खिलौना है, गाड़ी है, रिमोट पे चलने वाली गाड़ी है, बच्चे के लिए हम लोग कहीं लेकर गए तो वो सब हम लोग बैग में डाल के भर के लेके जा सकते हैं, सेल लेके जा सकते हैं। जहाँ पे चलाने का है सेल डाल दिए हमने, शुरू कर दिए, है ना। तो इसलिए इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, हम इसको कहीं पर भी साथ में ले जा सकते हैं। अब अगला है लेड एसिड सेल। अब लेड एसिड सेल कैसे होता है इसके लिए हम लोग देखेंगे। लेड एसिड सेल के लिए हम लोग अब देखेंगे एक वीडियो। एक मिनट। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पे ये सेल जो कैसे काम करता है। पहले हम देखेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा उसके लिए हम देखेंगे कि सेल किस तरह से काम करता है, किस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है और किस तरह से बल्ब जलता है। एक वीडियो हम देख चुके हैं, अब ये दूसरा वीडियो देखेंगे। ये चीज मैं इसलिए अभी बता रही हूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही इजी है और ये आप बना सकते हो। ये हर बच्चे को बनाना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। देखो यहाँ पर कैसे दिखाई रहे हैं आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे ही ये एक दूसरे से जुड़ गया, यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ गया, वैसे ही सर्किट कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होते ही यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं कि इस बार यहाँ पर इस तरह से हुआ तो अगली बार ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, निगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ, जो अभी हम लोग देख चुके हैं। तो ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से चिपकता जा रहा है, यहाँ से चिपकते चिपकते दूसरी तरफ जाता है। और तो ये एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हुए, यहाँ से धक्का मारते हुए यहाँ तक आते हैं, बल्ब को जलाते हैं और बल्ब को जलाने के बाद में धक्का मारते हुए यहाँ से यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से एनोड से कैथोड की तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। और इस तरह से एनर्जी फ्लो होती है थ्रू द सर्किट। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये बैटरी में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे काम करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले बता दी थी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लेड एसिड सेल। देखो लेड एसिड सेल में इस तरह से एक बर्तन में सल्फ्यूरिक एसिड, ये दिख रहा है यहाँ पे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, ये दोनों जो होता है वो एक बर्तन में, बर्तन यानी ऐसे कांच का बर्तन नहीं होगा। आप लोगों ने जो कार की बैटरी होती है वो देखी होगी, तो आप लोगों को ध्यान में आएगा कि ये लेड एसिड सेल क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे ये इसमें इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर होता है और इसमें दो रॉड होते हैं, एक जो है वो लेड ऑक्साइड और दूसरा जो है यहाँ पे ये एक दूसरा रॉड होता है लेड का, ठीक है। और बीच में जो है वो बल्ब लगाया जाता है इसको चेक करने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है,
इंडिकेट कौन करता है? तो ये बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करता है, उससे मालूम पड़ता है। यहाँ पर प्लस जो है ये प्लस इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो इस तरह से यहाँ पर पानी में जो है ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, तो उसके H जो आयन है, हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पर अलग हो जाते हैं, और सल्फेट आयन जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये H आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं और हाइड्रोजन एटम बनाते हैं, ये हाइड्रोजन एटम। उसी तरह से ये SO4 जो है वो निगेटिव इस पे जाता है और सल्फेट आयन बनाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, और इस तरह से जो है इस बैटरी का काम चलता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको इंडिकेट होता है कि ये काम कर रहा है या नहीं, जैसे ही वो बल्ब जलने लग जाता है। तो ये है हमारा लेड एसिड सेल। तो लेड एसिड क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड है, वो एक लेड ऑक्साइड है, देखो PbO2 दिया हुआ है, तो लेड ऑक्साइड है ब्राउन कलर का, और दूसरा जो है वो सिर्फ लेड का है जो थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का होता है, और बीच में नीचे सोल्यूशन है, दोनों इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन के अंदर। So figure 4.3 depicts the design of a lead acid cell. Let us examine its principle. This type of cell can be recharged after getting electrically charged. यानी इसको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा गैरेज में जाकर, बॉयज जितने भी है यहाँ पर, उन लोगों को मालूम होगा कि कार की बैटरी जैसी खत्म हो जाती है तो गैरेज में लेके जाते हैं उसको दोबारा रिचार्ज करने के लिए। तो दो ऐसे देखो क्लिप होता है ना, कपड़े में लगाने वाला क्लिप जो होता है, चिमटी, वैसे टाइप की चिमटी उसके एक दोनों इलेक्ट्रोड को लगाई जाती है, और वहां पर उस बैटरी को जो है वो रिचार्ज किया जाता है। The lead acid cell contains a lead electrode and a lead oxide electrode, and both are dipped in dilute sulfuric acid. PbO2 यानी lead oxide carries a positive charge. ये lead oxide जो है उसमें positive charge होता है, plus positive charge, while the Pb electrode carries a negative charge. The potential difference between these two is nearly 2 volt. Because of the chemical reaction between the substance in the cell, electric charge is produced on both the electrodes and electric current flows through the load. ये लोड कौन सा है? लोड यानी यहाँ पे जो बल्ब लगाया हुआ है वो लोड है। वो उसको लोड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसको वो कंज्यूम करने का काम करता है, इस्तेमाल करने का काम करता है, और इस्तेमाल करके वो जलने लगता है। तो वो जलता है, जैसे हमको पता लगता है कि यहाँ पे ये चीज जो है वो काम कर रही है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जा रहा है इन द सर्किट। This kind of electric cell have a capacity to deliver large current. Hence, lead acid cells are used in car, truck, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी चीजें चलने वाली है, कार है, ट्रक है, इतना बड़ा ट्रक चलता है, मोटरसाइकिल्स, एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज, यानी इसके अंदर कभी भी पावर सप्लाई रुकता नहीं है, उसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी UPS, यानी जो कभी भी रुकता नहीं है, चलते रहता है, क्योंकि गाड़ी चल रही है तो उसमें बीच में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए रास्ते में। तो इसलिए इस तरह का इसमें बैटरी, हम जो ये वाली बैटरी है वो हम गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बहुत छोटी कैपेसिटी इसकी होती है, कम कैपेसिटी होती है। अगला है निकल कैडमियम सेल। सो निकल कैडमियम सेल जो होता है वो निकल कैडमियम सेल जो होता है वो जो हम लोगों के छोटे दूसरे गैजेट्स होते हैं ना अवेलेबल, विच आर रिक्वायर्ड टू बी कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस, such as
nickel cadmium cell, the cell deliver potential difference and are rechargeable. निकल कैडमियम सेल जो है वो हम लोगों को पता है कि जैसे कि हम लोग कोई चीज अपने बैग में यहाँ से वहां लेकर जा रहे हैं और खत्म भी हो सकता है वो, तो उसको हम दोबारा रिचार्ज करने के लिए हमें होता है। किसमें हो सकता है ये जरा कोई बता सकता है? निकल कैडमियम सेल जिसको हम दोबारा दोबारा रिचार्ज करते हैं। मिस मोबाइल में। मोबाइल में, वेरी गुड। सो मोबाइल का जो सेल होता है वो होता है निकल कैडमियम सेल। या कभी कभी आजकल देखो रिमोट या कुछ ऐसी गाड़ियां होती है उसमें भी जो है वो ये निकल कैडमियम सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग जो है वो उसको दोबारा दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई देगा कि किस तरह से निकल कैडमियम सेल होते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को अभी? यस मिस। हाँ, तो ये जो है ये निकल कैडमियम सेल है। आप लोग अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोबाइल की बैटरी जैसी होती है वो। ये कैडमियम सेल की क्या खासियत है? देखो, सबसे पहले हमने ये सबसे छोटा ड्राई सेल देखा। ड्राई सेल जिसको हम लोग कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, है ना? इसलिए सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो हमारे घर के अंदर हर जगह पे स्विचेस होते हैं, हर जगह पे स्विचेस होते हैं। वो स्विच में हम लोग वायर को जोड़कर हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट की चीजें हैं वो चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की चीजें जो है वो चला सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर जगह पे स्विच नहीं होते हैं, तो वो स्विच ना होने की वजह से हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या जहाँ पे हम खुली जगह में बैठे हुए हैं, वहां पर हमको कोई गाना सुनना है या कोई हमको रिमोट पे कोई चीज चलानी है, तो वो चीज के लिए हम लोग जो है वो सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर जगह पे हम लोग ड्राई सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राई सेल जो है वो बहुत कम कैपेसिटी वाला होता है। दूसरा, हमको पता है कि हमने देखे बड़ी बड़ी गाड़ियां जो चलने के लिए सेल होना चाहिए, वो अभी ड्राई सेल उतना काम नहीं कर सकता, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए वो ड्राई सेल जो है वो हम लोग उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए वहां पे हमने कौन सा सेल इस्तेमाल किया? लेड एसिड सेल इस्तेमाल किया। ठीक है। अब लेड एसिड सेल के बाद में हमने अगला सेल देखा, निकल कैडमियम सेल। सो निकल कैडमियम सेल में क्या खास बात है कि इस सेल को हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। यानी जैसे ही उसका खत्म हो गया, जैसे कि हमारा ये लेड एसिड सेल था ना, वैसे ही ये हमारा निकल कैडमियम सेल है। लेकिन लेड एसिड सेल जो है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसको कैरी करना मुश्किल होता है। आप लोगों ने कार की और उसकी बैटरी अगर देखी होगी तो उसी का छोटा रूप जो है वो क्या है? निकल कैडमियम सेल है, जिसको हम जो है वो छोटे कोई भी गैजेट्स है उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसको हम दोबारा दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी सेल के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है सेल होल्डर। ये भी आप लोगों ने देखा होगा अक्सर किसी घड़ी के अंदर या कोई गुड़िया के अंदर या किसी दूसरे कार वगैरह में एक सेल के ऊपर वो कार या वो घड़ी वो नहीं चलती है, ज्यादा बड़ी साइज की होती है। तो वहां पर या इस तरह से 4-5 बैटरी के जो है वो इस तरह से होल्डर होता है और उसमें हम लोग को बैटरी लगानी पड़ती है। तो 4-5 बैटरी को जोड़ के इस तरह से हम ये उसका इलेक्ट्रिक अमाउंट जो है वो ज्यादा होने के कारण हम लोगों को एक बैटरी वहां पर बस नहीं हो सकती, तो 4 से 5 बैटरी लगा के हम लोग वहां पर उस चीज को चला सकते हैं। तो उस वक्त में हम 4-5 बैटरी ऐसे खुली हम लोग रखकर नहीं कर सकते ना, इसलिए उसके लिए इस तरह का सेल होल्डर होता है। तो एक दूसरे के बाजू बाजू में रखकर हम उसका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ से वहां पास ऑन होते जाता है। तो इस तरह से सेल होल्डर उसके अंदर लगाया जाता है। तो ये आप लोगों को सारी चीजें यहाँ तक की उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। अगला हमारा लेसन का पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से चलते हैं, बैटरीज किस तरह से लगाई जाती है, फिर उसके बाद में मैग्नेट का किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट में यूज होता है, और हमारे घर पर लगाई जाने वाली डोर बेल
जो घंटी बजती है ना, ये सब किस तरह से काम करते हैं ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो आज का लेसन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई? नो मिस। सारे वीडियोस आपने देखे, समझ में आ गए आपको अच्छे से? सारे वीडियोस आपने देखे? यस मिस। तो इस तरह से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से चलता है। हम इतने दिन से सोचते हैं ना, अरे यहाँ पे बटन दबा दिया तो वहां चीज कैसे चलने लग जाती है। तो ये सब खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का है। इस किसका खेल है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पास होते हैं, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना काम करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ आ गई